हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस मीन्स वो सारे प्रोसेसेस जिनके थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है उसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। मीन टू से रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज नोन एज द मैकेनिज्म ऑफ photosynthesis. And this photosynthesis is divided into two phases. First is light reaction and second is the dark reaction. As the name indicating, light reaction means वो रिएक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ लाइट की ही प्रेजेंस में होती हैं उन्हें लाइट रिएक्शन कहते हैं। इसीलिए इसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, राइट? इसका दूसरा नाम है एसिमिलेटरी रिएक्शंस और एसिमिलेटरी फेज। The second name is assimilatory phase. It means ये वो फेज है जिसमें एसिमिलेटरी पार जो है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि एसिमिलेटरी पार क्या होता है? मीन्स एनर्जी रिच कंपाउंड्स जब उनका फॉर्मेशन होता है हमारी सेल के अंदर, तब इस रिएक्शन को, इस फेज को हम एसिमिलेटरी फेज कहते हैं, राइट? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन, राइट? लाइट रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें, द रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस आर नोन एज लाइट रिएक्शंस, राइट? सेकेंड इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्लास्टिड्स होते हैं उनमें एक सेल ऑर्गेनेल है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेक्वाइड होता है। थाइलेक्वाइड क्या है? दीज आर द कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। इस थाइलेक्वाइड के अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वहां पर लाइट रिएक्शन होती है। इट मीन्स द साइट इज थाइलेक्वाइड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। ये रिएक्शन सेल्स के अंदर क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि फर्स्ट it is producing assimilatory power in the form of ATP and NADPH, and this energy is used during the dark reaction for the formation of food. इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि लाइट रिएक्शन में फूड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, केवल ये एसिमिलेटरी फॉर्म जो है एटीपी और एनएटीपीएच बन रही है। यहाँ पर ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं जो कि डार्क रिएक्शन में यूज किए जाएंगे, राइट? एंड इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन होता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, राइट? ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन सम steps are there. The first step is the photolysis of water. Photolysis of water. Photo means light and lysis means breakdown. जब वाटर का ब्रेकडाउन लाइट की प्रेजेंस में होता है उसको हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, राइट? इसमें क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं इसके आयंस में, 4 हाइड्रोक्सिल आयंस प्लस 4 हाइड्रोजन आयंस, एंड देन दीज हाइड्रोक्सिल आयंस आर फॉर्मिंग 4 हाइड्रोक्सी along with the 4 electrons, right? And these 4 hydroxy are going to form 2 molecules of water along with the generation of oxygen which is produced in the form of gas, and this reaction occurs in the presence of light, right? This process occurs during the light reaction. अब जब ये रिएक्शन होती है साथ ही साथ एक और रिएक्शन हो रही होती है जिसका नाम है जनरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर।
जनरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर वो कैसे होगा? जब आपको पता है प्लांट्स हमारे सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं तो वो जो लीव्स हैं हमारी उनके ऊपर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, राइट? कैसे होगा? ये जो लीफ है इट इज रिसीविंग सनलाइट फ्रॉम द सन डायरेक्टली, राइट? अब क्या होगा कि जब लाइट इस पे पड़ रही है, लाइट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, राइट? फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है लाइट इधर पे। अब इस यहाँ पर जो सेल के अंदर जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड के अंदर थाइलेक्वाइट में जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो इस फोटोन यानी कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है वो एक्साइट हो जाता है, राइट? अब जब ये एक्साइट हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करता है। क्या एमिट कर रहा है? इट इज गोइंग टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, these electrons will move through different electron acceptors. ये इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स के थ्रू मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स के थ्रू मूव कर रहे होते हैं तब वो एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होगा? आप जो सेल्स होती हैं उनके अंदर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एज अ रॉ मटेरियल पहले से पड़ा होता है। तो जब एनर्जी आती है फ्रॉम द लाइट, ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में एक बॉन्ड बना देती है और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट? इसी के साथ साथ सेल के अंदर एक और रॉ मटेरियल पड़ा होता है जिसका नाम है NADP। अभी मैंने आपको दिखाया था जब वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं और हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयंस मिलकर इस NADP को रिड्यूस कर देते हैं। NADP रिड्यूस होके ये NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। Ultimately, these two assimilatory parts are generated during the light reaction along with the formation photolysis of water, जो अभी मैंने आपको बताया था जिसमें ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है। तो इसके साथ ही लाइट रिएक्शन खत्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब इस लाइट रिएक्शन में ये जो दो प्रोडक्ट बने हैं दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है? जो लाइट की रेडिएंट एनर्जी जो आ रही थी, नाउ दैट इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH. So the final product of light reaction is ATP, NADPH and oxygen gas which is liberated into the environment, right? इसके बाद हम पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन।